जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑलरेडी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन, अमेज़ॉन के टूल्स से रिलेटेड, अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल से रिलेटेड कुछ चीज़ें की हैं। सो आज की स्किल जो है, बेसिकली आज की जो क्लास है वो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। डेफ़िनेटली टूल्स का आइडिया तो मैं आपको दे चुका हूँ पहले एक क्लास में, और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, अनेबलर्स वाले कौन सा क्राइटेरिया रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। और दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है ये एक बेसिकली एक अलग स्किल है। आप अगर ये स्किल भी सीख जाते हैं तो आप फाइवर पर, अपवर्क पर या पीपल पर आवर पर प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको अगर क्लाइंट्स मिल जाएँ तो अगर आपको कहेंगे मुझे प्रोडक्ट हंट कर दें, तो आप सिर्फ उन्हें प्रोडक्ट हंट करके दे दें, बाकी वो किसी और से करा लेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करके काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो चलें फिर मूव करते हैं हम पहली स्लाइड की तरफ कि प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। So, product hunting is to analyze current market trends and to choose winning product items for your business or client. प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि आप करंट मार्केट ट्रेंड्स एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, एंड टू चूज़ विनिंग प्रोडक्ट आइटम्स, और उसके बाद आप विनिंग प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जो एक आपको अच्छी सर्च वॉल्यूम पे मिल रहा होता है फॉर योर बिज़नेस और क्लाइंट। या तो अगर अमेज़ॉन पे ख़ुद FB अमेज़ॉन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, या फिर क्लाइंट के लिए। तो प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन ये होगी कि इज़ टू एनालाइज करंट मार्केट ट्रेंड्स एंड टू चूज़ विनिंग प्रोडक्ट आइटम्स। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट जो है वो है कि टूल्स यूज्ड फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स कौन से यूज़ होते हैं? तो मैं आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ कि टूल्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। एक टूल है जंगल स्काउट, अगला टूल है हीलियम 10। ये दो टूल्स हैं जो आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। You will do complete analysis of products, then you will be able to hunt and find a very good and profitable product. पहले आप complete analysis करते हैं प्रोडक्ट का। जब आप एनालिसिस कर लें प्रोडक्ट का, उसके बाद आप एबल होते हैं, हंट करते हैं, वो एक वेरी गुड और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप ढूंढ लेते हैं। ठीक हो गया जी। आपको कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है। आगे हम चलते हैं तो लिखा हुआ है कि जी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरीज फॉर प्रोडक्ट हंटिंग विद हाई डिमांड एंड लेस कंपटीशन आर, यानी ये जो वैसे ये वो कैटेगरीज हैं जिनकी डिमांड हाई है लेकिन कंपटीशन लेस है। सो अगर आपको प्रोडक्ट हंट करना पड़ जाए, या अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कही जाए, तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल इन दो कोशिश करनी है कि आप इन दो स्किल्स में आप इस चीज़ में महारत सीखें। एक है होम एंड किचन से रिलेटेड, एंड सेकंड कैटेगरी है हेल्थ एंड पर्सनल केयर। इन दो कैटेगरीज में क्या है जी? हाई डिमांड है एंड लेस कंपटीशन है। सो इन केस अगर आप इसमें प्रोडक्ट हंट कर लें तो ये वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया। तो ये वो दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनके साथ आपने प्रोडक्ट आपने हंट करना है। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं और आगे आपको जाके दिखाते हैं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया अनेबलर्स ने क्या रखा हुआ है जी। तो ये देखें, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर USA मार्केट। USA मार्केट से मुराद क्या है? ये देखें, यहाँ आप amazon.com पे आएंगे, ये आप देख रहे हैं amazon.com, ये यहाँ पे ये देखें डिलीवर टू न्यूयॉर्क लिखा हुआ है इस जगह। तो इसका मतलब ये है कि ये amazon.com है। ठीक हो गया। जब आप amazon.com पे आ गए, आपने यहाँ पे फिर क्या करना है? प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज़ हैं। अच्छा, सो अब आपने क्योंकि पेड टूल्स में ये सारे जो आप प्रोडक्ट हंट करना है, ये सारे पेड टूल्स के जो है ना, आप जब आपके पास पेड टूल्स होंगे तो आप प्रोडक्ट हंट कर पाएंगे। सो मैंने सोचा कि चलें, अगर आपके पास टूल्स की एक्सेस नहीं है तो कम से कम आपके पास क्राइटेरिया का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि एनेबलर्स क्या चीज़, किस चीज़ की क्राइटेरिया को रिकमेंड करता है और आपको कैसे प्रोडक्ट तलाश करने होंगे। सो मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास टूल्स की एक्सेस होगी तो हम एक अलग क्लास प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड रखेंगे। और कल ग्रुप में भी हारिस भाई ने इससे रिलेटेड क्लास रखी थी टूल से रिलेटेड, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उस जूम सेशन को ज्वाइन किया होगा। सो तो अब प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बेसिकली यही है कि आप amazon.com पे जाते हैं, आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं, आप मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। जब आपके पास वो प्रोडक्ट आता है
तो आप उसकी सिंपल एक्सटेंशंस रन कर देते हैं, हीलियम की एक्सटेंशन रन कर देते हैं, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन कर देते हैं, और ये चीज़ उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। ठीक है जी। सो हम टाइप करते हैं यहाँ पर चीज़ नाइव्स। चीज़ नाइव्स हमने सर्च की तो हमारे पास ये कुछ आपके पास रिज़ल्ट शो कर रहा है। सही है जी। तो अब जब हम इस पर क्या करेंगे, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर क्या करते हैं, आपको ये मैं बताता हूँ, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आप, ये हमने जंगल स्काउट की जब इस पर एक्सटेंशन रन की तो ये हमें उसने कुछ इस तरह के, हमें इस तरह के आंसर देगा। अच्छा, ये बेसिकली अब एक जो है ना, एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए इस चीज़ को बताऊंगा कि आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने देखना है, इसमें पहला क्राइटेरिया ये है कि जो टॉप 10 शुड हैव लेस दैन 500 रिव्यूज़ विद एक्सेप्शन ऑफ 1 एंड 2, कि जो आपके टॉप 10 सेलर्स हैं ना, उस प्रोडक्ट के टॉप 10 सेलर्स हैं, उनकी जो रिव्यूज़ हैं वो 500 से लेस होने चाहिए। लेस इसलिए होने चाहिए कि अगर उनके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ऑफिशियल, काफ़ी टॉप के सेलर्स हैं, तो वहाँ आप कम्पीट नहीं कर सकते फिर। सो टॉप 10 जो हैं वो शुड हैव लेस दैन 500 रिव्यूज़ होने चाहिए विद एक्सेप्शन ऑफ 1, या 1 या 2 के ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी 500 होनी, इससे लेस होने चाहिए। सो अगर हमने ये एक्सटेंशन देखें, सो अभी आप जब आगे आएंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये रिव्यू का टैब है इस जगह पे। इन रिव्यूज़ में देखें आप, पहले वाले सेलर के 482 हैं, सेकंड वाले सेलर के 137 है, ठीक है, थर्ड वाले के 81 है, फोर्थ वाले के ज़्यादा हैं, फिफ्थ वाले के ज़्यादा हैं, सिक्स वाले के भी ज़्यादा हैं, ये दोबारा 160 हैं, फिर 7 वाले के दोबारा याद है 1279। सो यहाँ से हमें ये पता लगा कि हमारा तो पहला क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा, जो कि पहला क्राइटेरिया है 500 रिव्यूज़ का, ये तो वही मैच नहीं कर रहा हमारा। क्योंकि ये देखें, अगर आप रिव्यूज़ में देखें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़, सबके ज़्यादा सेलर्स हैं, तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट क्या है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ के अगले प्रोडक्ट पर चले जाएंगे, हम अगले प्रोडक्ट को फाइंड करके उसके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारा पहला क्राइटेरिया मीट कर गया है, 500 रिव्यूज़ है वाला, कि जो टॉप 10 है उनके लेस दैन 500 रिव्यूज़ हैं। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया, सर्च वॉल्यूम अबव 5000 होना चाहिए। अच्छा, सर्च वॉल्यूम अबव 5000 होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करेंगे, आप आएंगे, आपने चीज़ नेव्स टाइप किया, आप यहाँ पे आएंगे, हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे आए, ये देखें एक्स-रे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इस पे जब आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन चलाएंगे तो ये आपको इसके बाद चीज़ में बता देगा। अब यहाँ पे ये रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है इस चीज़ के सर्च वॉल्यूम के बारे में। सो इसमें आप क्या करेंगे, या आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप इस जगह आएंगे और आप यहाँ पर आके, आपके पास है मैग्नेट, ठीक है, हीलियम में आपके पास एक टूल है मैग्नेट के नाम से। इस मैग्नेट में आकर आपने यहाँ पर लिख देना है चीज़ नाइव्स, चीज़ नाइव्स। जब आपने चीज़ नाइव्स लिखा और आपने गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया तो अभी मैग्नेट आपको वेट करें बता देगा। मैग्नेट अभी लोड कर रहा है तो आप लोग वेट करें। तो बेसिकली सर्च वाले हम मैग्नेट से पता लगाएंगे, हीलियम 10 के मैग्नेट टूल से। जी हाँ, तो ये देखें आप, ये देखें, ये इसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है 2956, यानी हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी मीट नहीं कर रहा, क्योंकि 2956 इसका सर्च वॉल्यूम है, जबकि हमें सर्च वॉल्यूम 5000 से अबव चाहिए। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है ये तो हमारे लिए शुरू से ठीक नहीं जा रहा। ठीक है, हमने जब इसके रिव्यूज़ देखे वो भी ज़्यादा थे, सर्च वॉल्यूम भी सही नहीं था, तो हम इस प्रोडक्ट के नहीं उठाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरह अगर देखना हो तो आप एक्सटेंशन रन करेंगे, एक्सटेंशन रन करके आपको सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो आप यहाँ से देखते जाएंगे। सो अगला आपके पास जो आपके पास क्राइटेरिया वो है, प्राइस आपकी होनी चाहिए $14 से $39 के दरमियान।
यानी $14 से आपकी प्राइस शुरू हो और $39 तक ख़त्म हो। तो इस प्रोडक्ट की देखी जाए तो ये प्राइस का टैब है, तो $13, $20, $29, $6, $24, $14, $13, $10, $24। सो प्राइस में हमारा ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ये देखें प्राइस में, लेकिन पहले दो नहीं थे। क्राइटेरिया अगर एक भी हमारा मीट नहीं कर रहा होगा हम प्रोडक्ट छोड़ देंगे। सो प्राइस में हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, हम ये लेट्स सपोज कर रहे हैं कि हमारे सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं और हमने प्रोडक्ट इस तरह फाइंड करना है। ये हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया, रेवेन्यू ऑफ टॉप 10 मस्ट हैव अबव $10,000। इसका मतलब ये है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के, वो जो उनका मंथली रेवेन्यू होना चाहिए वो $10,000 से अबव होना चाहिए। अब यहाँ ये कहाँ से पता चलेगा, ये भी आपको जंगल स्काउट की एक्सटेंशन से, ये जब आप इस पर जूम इन करते हैं तो ये देखें ये मंथली रेवेन्यू लिखा हुआ है। सो मंथली रेवेन्यू में ये देखें हम $10,000, 465, 4,511, 2308, 9541, 90.814, $17,000, $10,000। तो इसमें मोस्टली जो हैं $10,000 वाले कम हैं और ये जो 10 से कम जो डॉलर्स में बेच रहे हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मंथली रेवेन्यू में भी हमारा क्राइटेरिया फेल हो गया और हम इस प्रोडक्ट को नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा नहीं आया। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा आपका यूनिट सोल्ड पर मंथ 500 प्लस हैं, यानी आप जो यूनिट सोल्ड कर रहे हैं वो 500 प्लस होनी चाहिए मंथली। वो जो बंदा है उसका प्रोडक्ट 500 से ज़्यादा उसके जो आइटम्स हैं वो बिकने चाहिए। सो वो कहाँ से पता लगेगा, वो भी आप आएंगे इस जगह पर। और आप ये देखें मंथली सेल्स में आप देख रहे हैं 748, 217, 77, 1365, 3634, 748, 292। अच्छा, ये हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है क्योंकि उसमें एक दो ऐसे हैं जिनके 500 से कम है, बाकी सारे 500 प्लस में सेल कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारा ये भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया होगा अमेजोन सेलर लेस दैन और इक्वल टू 3, यानी अमेजोन जो सेलर है अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो, और अगर कर रहा है तो 3 से ज़्यादा बार ना कर रहा हो। वो आपको कहाँ से पता लगेगा, आप दोबारा एक्सटेंशन में आएंगे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ब्रांड आ रहा है। इन ब्रांड में ये देखें पहला फ्री हॉक है, वाओ नाइस है, ली कोटे है, के पूरी है, बॉस्का है, प्रोडाइन है, फ्री हॉक दोबारा है, बी किट है। तो ये इसमें अमेजोन नहीं है। सो इसका मतलब है हमारा ये क्राइटेरिया भी मीट कर गया, इसमें अमेजोन नहीं आ रहा। अगला आपके पास है नो ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक ही ब्रांड बार बार वो चीज़ ना बेच रहा हो। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इस चीज़ में देखें, अब जब इसमें पहले में ब्रांड आ रहा है फ्री हॉक, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो दोबारा फ्री हॉक आ गया, तो इसमें ब्रांड डोमिनेशन आ गया। तो ये प्रोडक्ट भी, ये क्राइटेरिया भी हमारा इस प्रोडक्ट से मीट नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा नॉट ट्रेंडी, यानी ट्रेंड वाला प्रोडक्ट ना हो, यानी जब ट्रेंड आए तो आपका वो प्रोडक्ट बिके, जब ट्रेंड उसका ख़त्म हो तो वो उधर से ख़त्म हो जाए। ट्रेंड आपको चेक करने के लिए आप दोबारा गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आप आके लिखेंगे गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड आप टाइप करेंगे, आप गूगल ट्रेंड पे जाएंगे। जब आप गूगल ट्रेंड पे गए तो यहाँ आप टाइप करें फॉर एग्जांपल हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र आपने टाइप किया तो ये देखिए आप, ये पहले डाउन था। जब ये आपके पास कोरोना वायरस आया था तो ये दरमियान में ये अप गया, फिर डाउन 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 और ये डाउन, इसे कहते हैं ट्रेंड। सो आपके पास जो प्रोडक्ट है आपका वो ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं जब उसका ट्रेंड आए तो बिके, तो ना आए तो नहीं जो है ना वो बिकना छोड़ दे। और अगला आपके पास है सीजनल, यानी आपका प्रोडक्ट सीजनल भी ना हो, यानी एक सीज़न से रिलेटेड हो फिर उसका ड्रॉप डाउन हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल दोबारा गूगल ट्रेंड पे आएँ और यहाँ पे हम आकर टाइप करते हैं क्रिसमस लाइट्स। तो ये देखें, अब जब क्रिसमस आती है तो ये बिकना शुरू हो जाती है, उसके बाद सारा डाउन। तो ये भी एक सीजनल प्रोडक्ट, तो सीजनल भी नहीं होना चाहिए, यानी जब उसका टाइम है तब बिके और जब टाइम ना हो तो वो फिर डाउन हो जाए, तो सीजनल प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था। ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करना है। जब आप प्रोडक्ट का कीवर्ड अमेज़ॉन पे टाइप करें तो आप सिंपल जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करेंगे। यहाँ पे आपके पास सारे फीचर्स मौजूद हैं जो आपको ये बता देंगे कि आपने प्रोडक्ट की कैसे ये सारे क्राइटेरियाज़ देखने हैं। अगर आपके सारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे हो तो वो प्रोडक्ट आपके लिए गुड टू गो है और आप उस प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे। सो सिंपल ये आपके पास था एक प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, क्राइटेरिया क्या है, और जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी हाई डिमांड और लेस कंपटीशन के साथ होम एंड किचन है और पर्सनल केयर है। सो ये बेसिकली आज की आपके पास एक छोटी सी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड क्लास थी। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी और आप लोगों ने काफ़ी समझा भी होगा।
सो अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में जो है ना काफ़ी सारे लोग रिस्पांस नहीं दे रहे, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली आप लोग ग्रुप में रिस्पांस करें, ठीक है। वीडियोस को पूरा देखें, गिव अप ना करें। इंशाल्लाह ताला आप जो है ना अच्छी चीज़ें, अच्छी स्किल इसमें सीख लेंगे। सो ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग भी बेसिकली स्किल, अगर आप इसमें भी महारत हासिल कर लेते हैं तो आप काफ़ी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आज की क्लास फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।